शपथ को लेकर भी कहीं ना कहीं तारीख का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया था। उन तमाम सपनों पर फिलहाल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कृष्णकांत शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताएं क्या अपडेट है। बिल्कुल, न्यूज रूम में इस वक्त आपके पास हम अपडेट दे देते हैं सिवान की। सिवान जिले की अपडेट हमारे पास है। सदर सीट से जो है बीजेपी के मंगल पांडे 6446 वोट से आगे चल रहे हैं। जीरादेई से जेडीयू के भीष्म प्रताप सिंह 265 वोट से आगे चल रहे हैं। दरौली से लोजपा के विष्णुदेव पासवान 846 वोट से आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास कुमार सिंह इस वक्त 45 वोट से ओसामा साहब से बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद लगातार हम आपको अपडेट देते हैं। अपडेट जिस तरीके से आ रही हैं, कटिहार के भी अपडेट हैं। कोड़ा सीट से 8वें राउंड की गिनती के बाद से पूनम पासवान, जिनको 26,769 वोट मिली है, वो कविता पासवान से 22,010 वोट से पीछे हैं, यानी कि कविता पासवान आगे हैं। पूर्णिया सदर सीट पर 14,523 मतों से विजय खेमका बढ़त बनाए हुए हैं। सिकटा विधानसभा सीट से जेडीयू के समृद्ध वर्मा 7,542 वोट से आगे हैं। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से महागठबंधन के समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी गणेश भारती तीसरे राउंड में 338 मतों से आगे हो गए हैं। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो है एनडीए के जो उम्मीदवार है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं कई जगहों से, और एनडीए पूर्ण बहुमत से काफी आगे बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके का प्रचंड बहुमत एनडीए को मिलता नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये आंकड़ा अगर 200 भी पार कर जाए तो शायद बहुत आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि ये बात सच है कि अभी थोड़ा बहुत सीटें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन ये जो महागठबंधन दावा कर रहा है प्रीति कि हम अब सरकार बनाएंगे, ये मुझे दूर की कौड़ी नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन अब सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। आप 49 यानी 49 से बढ़कर अगर 122 के बारे में सपना देख रहे हैं तो ये मुझे सपना ही नजर आ रहा है, हकीकत में तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। बिल्कुल, और लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जनता ने जवाब देने का काम किया। जिस बदलाव की जनता उम्मीद कर रही थी, वो बदलाव कहीं ना कहीं एनडीए में जनता देखना चाहती थी कि एनडीए को एक बार फिर से हम लेकर आए। जो वादे और दावे कृष्णकांत जी किए जा रहे थे महागठबंधन की ओर से, जनता ने क्या ये बता दिया है कि वो हवाई थे और अब हम इतने जागरूक हो चुके हैं कि इन वादों पर विश्वास नहीं करेंगे। चाहे महिलाओं के खातों में 30,000 की बात कही जा रही हो कि मकर संक्रांति में पहुंच जाएंगे, या फिर हर घर सरकारी नौकरी की बात कही जा रही थी तेजस्वी यादव की ओर से। सबसे पहला जो खरा उतरता है वो विश्वास, ट्रस्ट। और ट्रस्ट यहाँ पे जो चुनाव जो लड़े जा रहे थे, लाभार्थी वर्सेस जो है वो रोजगार पलायन, और यहाँ पे जो लाभार्थी वर्ग जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनको लगा कि जो सामने दिख रहा है, जो मिल रहा है, उन पे उन्होंने भरोसा जिताया। जो मिलेगा नहीं उस पे नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि जो रोजगार की बातें हैं, जो हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, इस पे भरोसा कितना खरा उतरा, लोग को भरोसा नहीं हुआ। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो उसके आंकड़े, पैसा कहां से आएगा, कितनी सरकारी नौकरी है, कितना पॉसिबिलिटी है, ये मुझे लगता है मुद्दा तो सही था, रोजगार पलायन का मुद्दा भी सही था, लेकिन उस मुद्दे पे जनता को विश्वास दिखाना कहीं ना कहीं तेजस्वी जी है। क्योंकि वो आंकड़े भी आए थे ना कृष्णकांत जी की लगभग 3.25 करोड़ परिवार हैं। 3.25 करोड़ सरकारी नौकरी तो है भी नहीं बिहार में, आप कहां से देंगे 3.25 करोड़? देश में नहीं है, पूरे देश में नहीं है, बिहार की बात कहां करते हैं? तो लोगों ने समझ लिया कि जरूर आपने ये बोला है और नीचे स्टार लगा के लिख दिया होगा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। लोगों को लगा कि इसमें घालमेल तो है कुछ। 2 करोड़ जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वादा किए वो नहीं दे पाए, तो क्या बिहार की सिर्फ एक छोटी सी राज्य है, जबकि उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। रोजगार की बात की तो थी। जब वो मुमकिन नहीं है तो आप सरकारी नौकरी 3.25 करोड़ कह रहे हैं कि बिहार में हम दे देंगे। भाई जितनी भी कंपनियां हैं, रेलवे से लेकर जितनी भी बहुत सारी कंपनियां, मैक्सिमम कहीं ना कहीं निजीकरण की ओर जा चुका है, और सरकारी नौकरियों में इतना सरकार के पास फंड नहीं है। बिहार के पास ना तो हमारे पास जो है सब कुछ झारखंड में चला जा चुका है। बिहार के पास सिर्फ एक खेती है, ना वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो भी बिहार में नहीं है, और शिक्षा की नीति भी वहां पे अच्छा नहीं है। तभी तो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर रोजगार करने जाते हैं। तो ये एक चीज है कि जिसकी भी सरकार बने, मैं उससे अनुरोध करूंगा कम से कम जनता को इस बार ठगा ना जाए, क्योंकि ये लोग वादा पूरा किया जाए। और इसीलिए मैं एकदम, चूंकि स्पष्ट परिणाम आ रहे हैं तो आदमी स्पष्ट उसका विश्लेषण भी करेगा। प्रीति, आपके सवाल का मैं एक बात जवाब दूंगा। आपने कहा ना कि चूंकि महागठबंधन कह रहा था कि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है,
वाकई आपने जो बात कही सही है और जनता वाकई बदलाव चाहती थी। जनता महागठबंधन में बदलाव चाहती थी। वो चाहती थी कि भाई तुम बदलो ना, तुम्हें हम बदलना चाहते हैं, तुम बदल ही नहीं रहो। और जो ट्रस्ट की बात अभी कर रहे थे कृष्णकांत जी, वो ट्रस्ट डेफिसिट तो इन्हीं में दिख रहा था। जनता को लग रहा था कि भाई आप पर भरोसा तब करें ना जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हो। आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको किसी संस्था पर भरोसा नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो ट्रस्ट को आपको जरूरत है कि आप ट्रस्ट करना सीखिए। जनता उन पर तो बाद में ट्रस्ट करेगी। प्रीति, बिल्कुल अभिषेक, और देखिए सबसे आश्चर्यचकित परिणाम महागठबंधन के लिए यह भी होगा, जिस जेडीयू के बारे में लगातार बातें कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं नामो निशान मिट जाएगा, जेडीयू टूट की कगार है, वो कगार पर खड़ी हुई है। वही पार्टी जब इस तरीके से सीट्स लेकर आती है, फ्रंट फुट पर खेलती है, तो वाकई ये करारा जवाब है महागठबंधन के लिए कि आप शांति और धैर्य के साथ बस अपना काम कीजिए, बाकी जनता को तय करना है। बिल्कुल, और ये चीजें हो गई हैं। इसीलिए मैं कह भी रहा था अभी कुछ देर पहले कि नीतीश कुमार को अगर इस वक्त में, इस दौर में, यानी नीतीश कुमार जब जाहिर तौर पर राजनीतिक के आखिरी पारी खेल रहे हैं, क्योंकि उम्र के ढलान पर हैं, वहां पर अगर तेजस्वी